तो ये बहुत ही दुखद बात है। और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। मोहम्मद आजम खां के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर सपा नेता आजम खान नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान ने जो हलफनामा कोर्ट में पेश किया था उसमें कई कमियां पाई गईं। इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। बहरहाल रामपुर से लेकर लखनऊ तक उनके कई ठिकानों पर रेड चल रही है। इसके अलावा रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर भी इन जगहों में शामिल हैं। बता दें कि आजम खान के वकील के घर पर भी छापेमारी है और आईटी लगातार जांच कर रही है। वकील इश्तियाक अहमद के घर छापेमारी की ताजा खबर मिली है। ऐसे में अब इस रेड को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो देखिए। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खां के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए। और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। जैसा कि आपने सुना, सपा नेता रामगोपाल यादव साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में बैठे लोग हताशा में यह काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर आजम खान के खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। जहां तक आयकर छापों की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनके जैसे ईमानदार आदमी के घर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी से संबंधित अगर कुछ है तो वो सार्वजनिक है। अगर लोग राजनीति में इतने छोटे स्तर पर गिर जाएंगे तो यह किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। बुधवार सवेरे से ही सपा नेता आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी चालू है। उनके वकील इश्तियाक अहमद भी इस वक्त इनकम टैक्स के निशाने पर हैं। इनके घर भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट को भी आईटी ने निशाने पर लिया है। बार बार एक ही दलील दी जा रही है कि आजम खान ने हलफनामा जो पेश किया था उसमें कई गड़बड़ियां, कई कमियां पाई गई हैं। आजम खान ने पूरे परिवार का कोर्ट में हलफनामा पेश किया था। इसमें जो बैंक डिटेल्स दिए गए थे उसमें कई गड़बड़ियां थी। इसके अलावा बेनाम संपत्ति थी जिसका जिक्र हलफनामे में नहीं किया गया था। वहीं अल जौहर ट्रस्ट की डिटेल को लेकर भी कुछ सवाल थे जो आईटी डिपार्टमेंट को नहीं मिले। इसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बसपा सांसद मलूक नागर कहते हैं कि यदि संविधान के अनुसार किसी भी भारतीय विभाग को कोई अनियमितता मिलती है तो उन्हें आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है और जिस संबंधित व्यक्ति पर छापा मारा गया है उसे आवश्यक दस्तावेज पेश करने चाहिए। लेकिन अगर ये केवल विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ किया गया है, सत्तारूढ़ सरकार के सदस्यों के खिलाफ नहीं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जरा इन्हें भी सुनिए। देखिए, इसमें ऐसे देखते हैं, देश के कानून के हिसाब से अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कहीं लगता है कि यहाँ गड़बड़ है तो उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और आज़ादी है। और जो कंसर्न आदमी है जिसके यहाँ छापेमारी हुई है उसको पूरे दस्तावेज पेश करने चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर विपक्ष के लोगों पर केवल हो और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं
उन पे ना हो, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है देश के कानून के हिसाब से वो भी काम कर रहे हैं, और हम जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हों प्रदेशों में, चाहे एमपी हों देश में, तो हम लोगों को भी कानून के हिसाब से जो सरकार की कमियां और खामियां वहां रखनी चाहिए, बजाय उस चीज को एक तूल पकड़ाने के बजाय। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।